बात बारिश की ही करेंगे। आपको बता दें कि बारिश किस तरीके से पूरे दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि कई राज्यों में यहां पर हो रही है। ये कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये फिलहाल दिल्ली की तस्वीरें हैं। सैनिक फार्म की तस्वीर, तिलक मार्ग, सराय काले खां, सरदार पटेल मार्ग, नेहरू प्लेस में किस तरीके से भीषण जाम लगा है। आरके पुरम में जगह जगह पानी ही पानी भरा है। प्रगति मैदान की तस्वीर है। गांधीनगर लोहे का पुल किस तरीके से आप देखिए कि गंगा उफान पर है और लग रहा है कि निशान भी पार कर जाएगी। गीता कॉलोनी की भी तस्वीर पानी लबालब भरा हुआ है। बसंत कुंज आईटीओ की तस्वीरें हैं जिसमें इस समय आधी दिल्ली आपको डूबी हुई यहां साफ तौर पर दिखाई दे रही है और यमुना अपने उफान पर है और ऐसा लग रहा है कि जो निशान है खतरे का वो भी कुछ ही समय में वो पार कर लेगी जिस तरीके के हालात बने हैं। और जब भी यमुना अपना निशान पार करती है किस तरीके से बाढ़ आता है और खास तौर पर देखा जाता है आसपास के इलाके से लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। और यही वजह है कि प्रशासन भी लगातार पूरी तरह से मुस्तैद है। आप देखिए जो यमुना का जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है और आज भी सबसे बड़ी बात है कि बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ हम अगर उत्तराखंड का जिक्र करें तो देखिए गंगा नदी उफान पर है और तमाम नदियां, भागीरथ जो है ये भी उफान पर है। अलग अलग जगहों की तस्वीर है। दिल्ली, हरियाणा, नोएडा, आगरा, वाराणसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, इन तमाम इलाकों में जमकर बादल बरसे हैं। देखिए इस बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर दिलाई है लेकिन दूसरी तरफ जलभराव की वजह से लोगों की स्थिति भी लगातार उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली में आज भी भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे में यहां पर भी सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए कई सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव मिश्रा दिल्ली से मौजूद हैं, धनंजय मंडल रांची से हमारे साथ जुड़े हैं, सागर शुक्ला बिहार से हमारे साथ हैं, हितेश त्यागी देहरादून से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गौरव का रुख करते हैं। गौरव, दिल्ली की कई तस्वीरें हमने दिखाई किस तरीके से कई इलाके हैं दिल्ली के जो लबालब भरे हुए हैं। यमुना कभी भी खतरे का निशान पार कर सकती है और बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। आज भी अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए बीते लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही है, बारिश को देखते हुए लगातार एहतियातन यमुना के आसपास जो लोग और रह रहे हैं यानी जो बसावट है उसको फिलहाल शासन प्रशासन स्तर पर साफ तौर पे कहा गया है कि वो उन हिस्सों को खाली कर दें और खाली करने के बाद ऊंचे स्थान पे चले जाएं। हालांकि कई शेल्टर्स भी दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने भी इस बात की पहले से चेतावनी दी थी कि इन हिस्सों में जो लोग रहते हैं वो ऊपरी हिस्से में चले जाएँ। और अक्सर हमने देखा है कि बारिश के समय जो यमुना का जलस्तर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम लोहे के पुल की बात करें तो लोहे का जो पुराना वाला पुल है, हालांकि उसके मरम्मत का काम भी लगभग पूरा हुआ है। उसके ठीक बगल में जो नया जो ब्रिज है वो रेलवे द्वारा बनाया गया है। दोनों ही काम हालांकि लगभग पूरे हो चुके हैं लेकिन फिर भी एहतियातन अगर जलस्तर बढ़ता है तो जो पुराना लोहे का पुल है उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल इस तरीके की कोई भी जानकारी नहीं है और जो यातायात है उस पर सुचारू रूप से चल रहा है। और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में अगर बात करें, जिस तरीके से कल देर रात बारिश हुई है, इस बारिश से लगातार लबालब जो जल है वो भर गया था। जल जमाव की तस्वीरें लगातार आ रही थीं और उसके बाद से कल देर रात ही शासन प्रशासन स्तर पर एनडीएमसी के जो कार्यकर्ता थे, एमसीडी के थे और इसके अलावा जो पार्षद अलग अलग हिस्सों में हैं, उन पार्षदों ने भी मिलकर के शासन प्रशासन के स्तर पर उन स्थानों पर ड्रेनेज सिस्टम को सही कराने का काम किया। जल जमाव की जो समस्या है उसको सही कराने का काम किया है। और आईएमडी के अलर्ट की बात करें तो आज भी दिल्ली में बरसात का अलर्ट है, यानी 10 तारीख तक जो इसी तरीके का मौसम है और यही वजह है कि इस बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है लेकिन कई जगहों पर जल भराव की स्थिति है। धनंजय रांची से बने हुए हैं। धनंजय, इस वक्त झारखंड में मौसम का मिजाज कैसा है? झारखंड में लगातार एक सप्ताह से बारिश हो रही है और अभी भी बारिश हल्का हल्का बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा और पूरे झारखंड में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते पूरे नदियां उफान पे है। जो बरसाती नदियां हैं, काके, अगर रांची की बात करें, काके डैम, हटिया डैम, वहाँ पे जलस्तर जो है बढ़ चुका है। हो सकता है अगर आज और कल बारिश होती है तो गेट खोलना पड़ सकता है। हम आसमान की थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरह से काले बादल है और बूंदाबांदी शुरुआत हो गई। तो लगातार जो मौसम विभाग ने कहा था कि 5 दिनों तक
तेज बारिश का आंधी और वज्रपात होने की घटना वही देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें ये बताती है कि झारखंड में लगातार जो मौसम का मिजाज बदला हुआ, लोगों को जो है, किसानों को तो राहत है लेकिन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। देखिए बरसात तेज होती जा रही है और बारिश की जो बूंदें हैं तेज हो रही है, तो इससे साफ साफ आपको नज़र आ रहा हो कि झारखंड का जो मिजाज है बदला हुआ है। झारखंड में मिजाज बदलने से लोगों को काफ़ी परेशानियाँ, जो बीमारी हो, डेंगू हो या तमाम जो परेशानी बच्चों को सर्दी खांसी का जुकाम जो है वो मरीजों की संख्या बढ़ गए हैं। और अस्पतालों में जो संख्या है, रोज़ जो ओपीडी में मरीज आते थे उसकी काफ़ी संख्या बढ़ गई। शासन प्रशासन ने कहा है जब बरसात की जो सूचनाएं जब जारी होती है तो घर से बाहर ना निकले, वज्रपात होने से कई लोगों की मौत हो जाती है। लगातार देखिए 18 लोगों की मौत हुई, कल 6 लोगों की मौत हुई, फिर अगर बात की जाए तो लगातार 5 लोगों की हर दिन मौत ऐसे हो रही है। तो वज्रपात होने से काफ़ी लोगों के जान माल की क्षति भी हो रही है। बारिश से लोगों को निजात है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो काफ़ी नुकसान भी। तस्वीर देखिए मेरे पीछे, काफ़ी आपको बारिश का नज़ारा, जो पार्क है, पार्क में बारिश जमा हुआ पानी और नगर निगम की तरफ बारिश को पानी को निकाला भी जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं मौसम किस तरह से मिजाज बदला और इसी तरह से लगभग 3 से 4 दिनों तक झारखंड में मिजाज बना हुआ रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बिल्कुल धनंजय, वहां पर भी यही स्थिति बनी रहेगी। साफ तौर पर अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन भी मुस्तैद फिलहाल दिखाई दे रहा है। सागर शुक्ला बिहार से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सागर, बिहार की स्थिति क्या है फिलहाल मौसम को लेकर? झमाझम बारिश के कारण छोटी अधिक गांव को पूरे तरीके से प्रभावित कर लिया है। 2 बच्चों की मौत हुई है। एक रामरेखा नदी में पानी के बीच पैर फिसलने से युवक की मौत हुई। वहीं दोनों इलाके में एक बच्चा अपने मां के साथ नदी को पार कर रहा था, उसी दौरान उसकी भी मौत हो गई। अभी कल देर शाम से बारिश से राहत तो मिली है, लेकिन जल जमाव की तमाम समस्याएं हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। ये रामनगर प्रखंड का कुड़िया प्राथमिक विद्यालय है, जहां जल जमाव पूरे तरीके से आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। एक बार फिर से सागर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, नेटवर्क की वजह से उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं, हितेश बने हुए देहरादून से। हितेश, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज कैसा है? क्योंकि उत्तराखंड में तो तमाम नदियां इस वक्त उफान पर हैं और लगातार बारिश भी हो रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। उत्तराखंड में लगातार अलर्ट जारी है और मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया है, कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें, लगातार भारी मूसलाधार बारिश उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रही है। चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश है और उसके कई ऐसे परिणाम भी देखने को मिले हैं। कहीं कहीं पर भारी लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है, जिसको लेकर जो मशीनें हैं वहां पर तैनात है और मलबा हटाने का काम सुचारू रूप से जारी है। लेकिन चारधाम मार्ग की अगर हम बात करें तो वहां पर भी बाढ़ जैसे हालात अभी बने हुए हैं। 100 से ज्यादा सड़कें बंद है। लिहाजा इसके जो मुख्य सचिव हैं आनंद वर्धन, उन्होंने आपदा केंद्र पहुंचकर एक मीटिंग ली है। मीटिंग में पेयजल, स्वास्थ्य और अन्य जो भी चीजें हैं पूरी एजेंसी के साथ उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द रास्ते खोले जाएं, जहां पर समस्याओं का निदान किया जाए, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजर बनाए हुए हैं। तो ऐसे में पूरे उत्तराखंड का जो अभी माहौल है, मानसून का जो माहौल है, वो अभी गंभीर स्थिति में है। नदियों की अगर हम बात करें तो भागीरथी, गंगा नदी और अलकनंदा यह खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। लगातार जो बहाव, जानकारी दी कि नदियां लगातार उफान पर है, प्रशासन अलर्ट पर है, कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।